नफरत की हार, क्रिकेट जीत गई। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी की यकीन दहानियों पर श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला ने प्लेयर्स को बताया कि वो ज़ाती तौर पर तमाम प्लेयर्स की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करेंगे। 1.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी ने टीम मेंबरान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे कल और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एहसास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इज़हार किया, उनके शुक्रगुजार हैं। 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। सहमुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। अब तमाम मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। तो 2.5 साल से जो है वो चल रही है एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है, जिसका मंबा जो है जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज जो है जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। जिस तरह हमारे वाना में हमारे फ़ौजियों ने इस दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम हासिल किया और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठी है। कि ये जो बात की जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो लोग मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने और कत्ल करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे। कौम जो है वो पूरी तरह से मुत्तहिद है और यही इत्तेहाद जो है ये हमारी ताकत है। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमले के वक्त तलबा को बर वक्त रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। वाना में हमारी बहादुर फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। राना सना ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेश पर हैं। कौम पूरी तरह मुत्तहिद है, पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, अब भी पाएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज पर बुज़दिलाना हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ इस हमले को नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों पर काबू पाया। सेनेट इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम का नया तरमीम शुदा मतन कुछ देर में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर को तलब। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कानून में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम कल कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज और कार्रवाई का बॉयकॉट किया। तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज़्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIFA ने मुखालिफत में वोट डाला।
कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरामीम शामिल की गईं। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी बानी पीटीआई इक़्तिदार में आएंगे 26 और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असेंबली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा कि अमन जरगे का एलामिया पहले सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर उसकी फॉलो अप करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वफाक के साथ एक पेज पर रहे। सुहेल आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि वो दहशत गर्दी के मामले पर अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। वाना और इस्लामाबाद के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या मुलाकात ज़रूरी है? प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में खुद को हमला करने वाला दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था। वाना और इस्लामाबाद के हमलों में शवाहिद देखकर हमने भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया। मालूमात सालिसों से शेयर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे। ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। नायब अफगान वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्द-ए-अमल पर वज़ीर दिफा ने कहा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अगर अफगानिस्तान वाले ईरान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान या भारत से माल मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। अफगानिस्तान के ऐसे फैसले से उनकी पाकिस्तान में आने जाने की ट्रैफिक कम हो जाएगी। तिजारत के रूप में या किसी भी तरह आमदोरफ्त कम होने से पाकिस्तान में फैलने वाली दहशत गर्दी भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होगा। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन में बाब दोस्ती से हर किस्म की तिजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग आज भी मुअत्तल। लेविस हुक्काम के मुताबिक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बाब दोस्ती से इनखला जारी है। कस्टम ज़राए का कहना है कि तोड़खम में तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें बरकरार हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान कशीदगी के बायस गुलाम खान बॉर्डर आज भी बंद है। बॉर्डर के दोनों जानिब कई किलोमीटर तक मालबरदार गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को सख्त सिक्योरिटी में खोल दिया गया। वकील और साइलिन की बड़ी तादाद कचहरी पहुंच गई। साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज करवाने के बाद दाखिले की इजाज़त। बार की जानिब से आज और कल हड़ताल रहेगी। मंगल को हुए खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी दारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। कॉम्प्लेक्स के दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट के साथ स्कैनर्स भी नस्ब किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इजलास में फैसला किया गया कि एंट्री गेट के साथ जिगजैग ग्रिल भी लगाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वकला को ट्रेनिंग और फर्जी मशक करवाई जाएगी। इजलास में एक एम्बुलेंस कॉम्प्लेक्स के बाहर मुस्तकिल खड़ी रखने की तजवीज़। कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरे के लिए लगाए गए निजाम का सामान मुबैना तौर पर चोरी होने का इंकशाफ। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सेफ सिटी कैमरों को बेहतर सर्विस फराहम करने में मदद करता है। वाकया 6 नवंबर को हुआ, ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। DIG साउथ असद रजा का कहने के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक गाड़ी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर काम किया जा रहा था। सेफ सिटी कैमरा और उससे मुंसलिक सामान में कोई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैसे गायब हुआ, CCTV हासिल कर रहे हैं। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहना है कि चोरी के बाद सेफ सिटी कैमरे उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है।
इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा, अमल दरामद करना पड़ेगा। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। इलेक्शन कमीशन ने अब तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक केस हाई कोर्ट में चलता रहा है और फैसला महफूज किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला को कहा था कि उसको संजीदगी से लिया जाए, अब हम फैसला ही जारी करेंगे। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज। कोयटा में 172 यूनियन काउंसिलों की 641 जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया। कागजात नामजदगी 17 नवंबर तक रिटर्निंग अफसरान से वसूल और उनके पास जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 दिसंबर को शाया होगी। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रत सेहत, गुज़रते दिन के साथ आलूदगी की शिद्दत में कमी। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा 565 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 380, मुल्तान में 296, फैसलाबाद में 255 और लाहौर में 250 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक दिन 11 बजे लाहौर में 394, मुल्तान और गुजरांवाला में 500 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में ठंड की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमे में नामजद बानी PTI की बहन अलीमा खान के नवी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत पेश नहीं हुए। अलीमा खान और दीगर पर जलाओ, घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाक श्रीलंका सीरीज में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, श्रीलंका टीम के फैसले पर रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहक़ीक़ात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वलीअहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुआहदों से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मंजूरी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद हुकूमती सरगर्मियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। बिल के तहत हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे ताकि माली सरगर्मियां बगैर किसी रुकावट के जारी रहें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में बिल को 222 के मुकाबले में 209 वोटों से मंजूर किया गया। बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। इस्तेदादी दहशतगर्दी और मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फोरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा भी मौजूद थे।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम वफाक के साथ एक पेज पर हैं, लेकिन सियासी गलत फहमियाँ पैदा कर दी जाती हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अवाम के नुकसानात का अजाला KP हुकूमत पूरा कर रही है। सूबे से अफगान महाजरीन को वापस जाना है, ताहम उनकी बाइज्जत वापसी चाहते हैं। महाजरीन की वापसी के अखराजात KP हुकूमत ने खुद दिए। वफाकी हुकूमत ने IDPs के पैसे भी रोके हुए हैं। 4 माह में ADP की 2 एक साथ आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान मीर अली में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, मुल्जिमान फरार हो गए। शिकारपुर में लक्की कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस नफरी पहुंच गई। बरतानिया में मुख्तलिफ मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की मुतवक्का हार से कबल ही सर किर स्टार्मर को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के कयास आराइयाँ शुरू हो गईं। नए वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर सेहत वेस्ट रेटिंग और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के नाम सर फहरिस्त हैं। वेस्ट रेटिंग की क़यादत का उम्मीदवार बनने की तरदीद सर किर स्टार्मर ने कहा कि वो क़यादत के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वुज़रा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी, उनके खिलाफ ब्रीफिंग्स भी नाकाबिले कबूल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 के बाद वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर की मकबूलियत इंतहाई कम हो गई है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मजीद 4 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज़ायद नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। G7 वज़रा ख़ारजा का ट्रम्प के गजा मंसूबे की हिमायत का यादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका अलामिया में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गजा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूस के हमलों की मसम्मत। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर जोर। ईरान में बदतरीन खुश्क साली, दारुल हुकूमत तेहरान को पानी फराहम करने वाले डैम में पानी की किल्लत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुश्क साली के खतरे पर सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश न हुई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के आगाज में तेहरान में पानी की तकसीम महदूद कर दी जाएगी। खुश्क साली जारी रही तो पानी का जखीरा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मुमकिन तौर पर दारुल हुकूमत खाली करवाना पड़ सकता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के शहरियों की यौमिया ज़रूरत 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वर्कर्स वीज़ा पॉलिसी की हिमायत। कहा अमरीका को कुछ शोबों में गैर मुल्की टैलेंट की ज़रूरत है। अमरीकी मीडिया के दिए गए इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका तवील अरसे से बेरोज़गार अमरीकी शहरियों को मुनासिब तरबियत के बगैर मैन्युफैक्चरिंग और दिफा जैसे पेचीदा शोबों में शामिल नहीं कर सकता। इसीलिए मखसूस शोबों में माहिर और बासलाहियत अफराद को बैरून मुल्क से लाने की ज़रूरत है। इससे कबल सितंबर से सदर ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत H-1B वीज़े की फ़ीस $1 लाख तक बढ़ा दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम को इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन और मुल्क में गैर मुल्कियों के दाखिले के हवाले से नई पाबंदियों के तौर पर देखा गया था। बदउनवानी और रिश्वत स्कैंडल ने यूक्रेनी हुकूमत को हिला कर रख दिया। स्कैंडल यूक्रेन के जौहरी तवानाई कंपनी से जुड़ा है, जो बिजली का अहम जरिया है। यूक्रेनी सदर के करीबी साथी पर पावर सेक्टर से $100 मिलियन रिश्वत लेने का इल्जाम। यूक्रेन के वजीर इंसाफ और वजीर तवानाई ने इस्तीफा दे दिया। $100 मिलियन की बदउनवानी के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 7 दीगर मुश्तबा अफराद की निशानदेही। यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंकशाफ किया है कि एक ग्रुप के ठेकेदारों से 15% तक रिश्वत ली गई। जी और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम 4 बजे मेमोरी एंड माइग्रेशन फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। शाम 4:30 बजे आर्ट नुमाइश पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 3 होगी। रात 8 बजे थिएटर प्ले बहरूपिया पेश किया जाएगा। और फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।